हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है वो एक लड़के के बारे में है जो गांव से शहर आता है अपने सपनों को लेकर के, और वो किस तरह से अपने सपने पूरा करता है उसी के बारे में एक स्टोरी है। वो लड़के का नाम है डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। उसके सपने जो पूरे होते हैं वो एक कैट के थ्रू होते हैं। ठीक है, एक बिल्ली कैसे उसके सपने पूरे करने में मदद करती है। चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा। मेरा नाम जिगर शुक्ला है एंड आई वेलकम यू टू द यजुर्वा एकेडमीज चैनल। चलिए तो अब एक स्टोरी को शुरू करते हैं। देयर वॉज वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक विटिंगटन हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड। तो एक बार वहाँ पर एक गरीब लड़का था जिसका नाम क्या था, डिक विटिंगटन, और वो छोटे से विलेज में रहता था साउथ ऑफ इंग्लैंड में, यानी कि इंग्लैंड का जो साउथ वाला हिस्सा उधर पे वो रहता था। ही हैड नो प्रॉपर होम। उसके पास प्रॉपर होम नहीं था, घर नहीं था उसके पास। फॉर बोथ हिज पेरेंट्स हैड डाइड, क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स जो है, दोनों पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा जो है वो मर चुके थे। एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मैनी ऑफ द विलेजर्स। और जो गांव वाले थे वो उसको अनकाइंडली ट्रीट करते थे, यानी उसको अच्छे से नहीं रखते थे। वन डे डिक ओवरहर्ड समवन दैट द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन वर पेव्ड विथ गोल्ड एंड ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो देयर एट वंस एंड पिक हिज फॉर्च्यून अप इन गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट्स। तो एक बार उसने सुना, एक दिन डिक ने ओवरहर्ड किया, मतलब कोई बात कर रहे थे और उसने ऐसे सुना कि जो लंदन की स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर गोल्ड जो है वो पेव्ड किया हुआ। पेव किया हुआ मतलब फुटपाथ पे कैसे वो स्टोन्स फुटपाथ कैसे पेव करते हैं स्टोन के साथ में, वैसे वहाँ उसको गोल्ड से पेव किया हुआ, पेविंग की हुई है वहाँ पे। एंड ही डिसाइडेड, किसने, डिक ने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएगा, कहाँ, लंदन। एंड पिक हिज फॉर्च्यून, और अपना जो धन है, जो फॉर्च्यून है वो वहाँ से ले लेगा। इन गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट में जो गोल्ड पीसेस पड़े हुए वो उठा लेगा। फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली इफ़ ही वर रिच, कि क्योंकि उसने ऐसा सोचा कि जो लोग हैं वो उसको अच्छे से काइंडली ट्रीट करेंगे अगर वो ज़्यादा रिच हो तो, अगर वो अमीर हो तो। ऐसा अक्सर देखा भी गया है हमारे सोसाइटी में कि अमीर लोगों को ज़्यादा इज्जत दी जाती है गरीब लोगों से। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। तो जो डिक था लड़का वो लंदन के लिए निकल गया। ही हैड नॉट गॉन फार, वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया था। वैन अ मैन इन अ कार्ट स्टॉप्ड, एक आदमी एक गाड़ी लेके जा रहा था। कार्ट मतलब जो एनिमल्स खींचते हैं ना, वैसी गाड़ी। और वो रुका। एंड आस्क्ड हिम, और उसको पूछा, किसने किसको पूछा, वो जो कार्ट वाला आदमी था जो गाड़ी लेके जा रहा था उसने लड़के को पूछा, इफ़ ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम होम, कि वो घर से तो नहीं भाग रहा। आई हैव नो होम, तो उसने बोला कि मेरे पास कोई होम नहीं है, घर नहीं है। डिक आंसर्ड, डिक ने आंसर दिया, आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्च्यून, मैं लंदन जा रहा हूँ अपना धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ सेट द कार्टर, तो कार्टर ने भी बोला, गाड़ी चलाने वाले ने भी बोला कि मैं भी लंदन ही जा रहा हूँ। जंप अप हियर बिसाइड मी, तो मेरे पास इधर जंप करके बैठ जाओ। वी विल जर्नी टुगेदर, हम लोग साथ में जर्नी करेंगे। दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल, तो वे लोग लंदन पहुँचे शाम के टाइम पे, यानी कि रात होने से पहले पहले पहुँच गए। एंड द कार्टर लेफ्ट डिक, और जो गाड़ी वाला था वो उसने डिक को छोड़ दिया वहाँ पे। एंड मेड हिज वे टू एन इन, और वो एक छोटी सी होटल में चला गया। इन मतलब होटल से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। पुअर डिक स्टूड अलोन, तो जो गरीब, अच्छा वैसे पुअर का मतलब दो होता है, एक तो गरीब भी होता है और यहाँ पर उसका मतलब बेचारा है, ठीक है, बेचारा भी होता है। तो पुअर डिक स्टूड अलोन है, नहीं, अब बेचारा डिक जो है वो वहाँ अकेला खड़ा रहा। एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिसमे, और चारों तरफ जो है वो निराशा से देखा। डिसमे मतलब डिसअपॉइंटमेंट के साथ। उसने तो, उसको तो लगा था कि वहाँ के जो फुटपाथ है वो गोल्ड से बने होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। देयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड, सॉरी वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड, आखिर वो अच्छा सोना कहाँ है जो उसने सुना था उन लोगों से। ऑल ही कुड सी वर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल, चारों तरफ जो उसको दिख रहा था वो क्या था, गंदी गलियां थी, डर्टी स्ट्रीट्स थे, और बहुत सारे अनफ्रेंडली पीपल थे, यानी ऐसे लोग जो अनफ्रेंडली हैं। ही हैड नो वेयर टू स्लीप,
उसके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी. In the end, he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. तो आखिर में उसने अपनी रात जो है वो एक एली के कॉर्नर में बिताई. एली मतलब दो बिल्डिंग के बीच की जगह या दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है उसको हम एली बोलते हैं. नैरो पैसेज होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर दो बिल्डिंग के बीच की जगह क्योंकि वो शहर में है. और उसने ऐसी उम्मीद की कि यहाँ पर उसे कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा. तो वो बिल्डिंग के बीच में जगह थी, वहाँ एक कोने में जाके सो गया रात को. द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री. तो अगली सुबह डिक उठा तो उसको ठंडी लग रहा था, मिजरेबल था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, और वो हंग्री भी था, भूखा भी था. ही वेंडर्ड अराउंड बैगिंग फॉर फूड. वो इधर उधर घूमने लगा. वेंडर्ड, हाँ ये वंडर्ड नहीं है, वेंडर्ड. वेंडर है इधर उधर घूमना. बैग करने लगा यानी भीख मांगने लगा फॉर फूड, खाने के लिए. बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम. लेकिन बार बार लोग उसके ऊपर चिल्लाने लगे. गो अवे यू लेजी फेलो. हट जाओ यहाँ से तुम आलसी कहीं के आलसी आदमी. बी ऑफ विथ यू. चले जाओ यहाँ से. एंड एम्ड एंग्री ब्लोज एट हिज हेड. और उसके सर पे जो है वो ब्लो करने लगे. कभी कभी ऐसा सर पे थप्पड़ मारता है धीरे धीरे, ऐसे ब्लो उसको करने लगे, उसको भगाने लगे. एट लास्ट ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट. तो फाइनली वो एक स्ट्रीट में कोलैप्स हो गया और चक्कर खा के गिर गया. एंड ले देयर, और वहीं पड़ा रहा. टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड. बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था वो और आगे खाने की तलाश में जाने के लिए. बाय चांस, तो चांस के थ्रू यानी. डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर फिट्जवॉरन. तो चांस की बात है, डिक जो है वो जहाँ गिरा था वो घर किसका था? एक रिच मर्चेंट था जिसका नाम क्या है? मिस्टर फिट्जवॉरन. तो वो एक मर्चेंट यानी एक व्यापारी था, बड़ा अमीर व्यापारी था. उसके घर के सामने वो गिरा था, बेहोश हुआ था. द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे. तो जो कुक था, कुक यानी जो खाना बनाने वाला था उसके घर पे, वो डिक को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था. When Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships. तो जब मिस्टर फिट्जवॉरन जो वो घर आ रहे थे शिप को इंस्पेक्ट करके, तब जो है वो कुक ट्राई कर रहा था डिक को भगाने का. यानी कि वो मर्चेंट ने देखा कि वो उस लड़के को भगा रहा है उसका कुक. ही स्टॉप्ड एंड सेड टू डिक. तो उसने वो रुका और डिक को बोला, वाई डोंट यू वर्क इफ़ यू नीड फूड. तुम काम क्यों नहीं करते अगर तुम्हें खाना चाहिए तो. आई वुड वर्क सेड डिक. डिक ने बोला कि मैं काम करूँगा. बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू. लेकिन मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ जो मुझे काम करने के लिए कुछ देगा. टेक हिम इनटू द किचन. मिस्टर फिट्जवॉरन ऑर्डर्ड द कुक. तो उसने कुक को बोला, जो मर्चेंट था उसने कुक को बोला कि इसको किचन में ले जाओ. फीड हिम फर्स्ट, पहले उसको खाना खिलाओ. एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम. और फिर उसको काम करने के लिए कुछ दे दो. सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग. तो डिक को रहने के लिए घर मिला और लिविंग मिला, यानी अपना ज़िंदगी चलाने के लिए उसको काम मिल गया. ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक टू स्लीप इन एंड हिज जॉब वॉज टू हेल्प द कुक विथ ऑल द पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन. तो उसको छोटा सा एक एटिक मिला. एटिक मतलब कि बहुत छोटा कमरा होता है, तो उसके कॉर्नर में वो पड़ा रहता टू स्लीप, सोने के लिए. एंड हिज जॉब वॉज टू हेल्प द कुक. तो वो कुक की हेल्प करता था विथ ऑल द पॉट्स, जितने भी बर्तन होते थे और पैन्स होते थे किचन में, उनको लेकर के. यानी वो बर्तन धोता, उनको ठिकाने रखता, उसका वो काम करता. डिक्स लाइफ शुड हैव बिन मच बेटर देन बिफोर. डिक की लाइफ जो है वो काफ़ी बेटर हो सकती थी पहले से. बट ही स्टिल हैड टू डिफ़िकल्टीज टू फेस. लेकिन अभी भी उसको दो डिफ़िकल्टी था, फेस कर रहा था वो. दो डिफ़िकल्टी था सबसे बड़ा उसके रास्ते में. और अच्छी हो सकती थी उसकी लाइफ, अभी है उससे. द फर्स्ट वॉज दैट द एटिक ही स्लेप्ट इन वॉज ओवर रन बाय रैट्स एंड माइस. तो पहली प्रॉब्लम थी कि वो जिस कमरे में रहता था वहाँ पर रैट्स और माइस बहुत सारे थे. ओवर रन यानी बहुत सारे थे, वो इधर भागते रहते थे इधर उधर. एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर हिम एंड कैप्ट हिम अवेक. तो रात को वो उसके ऊपर कूदा फांदी करते थे. स्कैम्पर्ड यानी जंप करना इधर उधर, और उसको जागा हुआ रखते हैं, उसको सोने नहीं देते थे. आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग अ फ्यू पेनीज ही वॉज पेड. तो कुछ टाइम के बाद उसने वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली. उसने कुछ पेनीज जो है वो सेव किए थे. पेनीज मतलब पैसे समझ लो, ठीक है, जैसे पैसे रुपए पैसे होते हैं ना, वैसे पेनीज.
जो उसको पैसे मिलते थे वो उसने जमा किए, एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट, और उसके बाद में खुद के लिए उसने कैट खरीद ली। तो कैट क्या करती है, चूहों को पकड़ती है, खाती है ना। तो उसकी चूहों की और माइस की प्रॉब्लम जो थी, रैट और माइस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इन नो टाइम एट ऑल, काफ़ी कम टाइम में मतलब। द कैट चेस्ड अवे ऑल द रैट्स एंड माइस, तो कैट ने जितने भी रैट और माइस थे उनको चेस करके भगा दिया। एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली, और बाद में डिक जो है वो पीसफुली सोने लगा। द अदर डिफ़िकल्टी विच वॉज नॉट सो ईजी टू ओवरकम, बट जो दूसरी डिफ़िकल्टी थी, उसने बोला था ना 2 डिफ़िकल्टी है, तो एक तो चूहों की थी, वो तो हो गई ठीक, दूसरी है वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, तो इसको ओवरकम करने के लिए यानी उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी वो। वॉज द कुक्स बैड टेम्पर, तो वो जो कुक था उसका टेम्पर बहुत बैड था, उसको गुस्सा बहुत आता था इसीलिए। शी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे, तो वो हमेशा चिल्लाते रहती और उसके ऊपर उसको डांटते रहती। एंड वुड स्कॉल्ड डिक एंड हिट हिम विथ अ वुडन पैन, तो वो उसको डांटती भी थी और उसको कभी कभी वो वुडन पैन से मारती भी थी, वुडन स्पून से मारती थी। इवन वैन ही वॉज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, तब भी जब वो एकदम जितना वो हार्डवर्क कर सकता था उतना करता था, फिर भी यानी वो मेहनत करता था, फिर भी उसको वो चिल्लाती थी और मारती थी। वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर, एक रात को डिक ने डिसाइड किया कि वो इसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्टैंड इट नो मोर यानी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह में जल्दी, बिफोर द कुक वॉज अप, वो कुक के जागने से भी पहले, ही सेट आउट विद हिज कैट टू सीक हिज फॉर्च्यून एल्सवेयर, तो वो कैट के साथ चला गया अपना धन कहीं और कमाने के लिए। द टू ऑफ देम वॉकड एज फार एज हॉलोवे, वो दोनों जो है वो हॉलोवे तक चले। ऑन देयर वे आउट ऑफ लंदन, वो लंदन के बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो एक एरिया है वो, ठीक है। देन डिक सेट डाउन ऑन अ स्टोन टू रेस्ट, फिर वो एक स्टोन पे बैठा रेस्ट करने के लिए। इट वॉज द 1st of November, तो ये नवंबर की पहली तारीख थी। ऑल सेंट्स डे, तो ये ऑल सेंट्स डे है वहाँ पे, वो जो मनाते हैं वो लोग। एंड दैट चर्च बेल्स वर रिंगिंग, और चर्च के जो बेल्स थे वो रिंग कर रहे थे, वो बज रहे थे। एज डिक सैट एंड लिसनड इट, तो जब डिक बैठा था और उसने सुना उसे, सीम्ड दैट दे वर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम, तो उसको ऐसा लगा कि वो जो बेल हैं वो उसके लिए कोई मैसेज दे रही हैं उसको। टर्न अगेन विटिंगटन दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, तो वो जो बेल बज रही थी तो उसको ये शब्द सुनाई दे रहे थे कि भाई फिर से मुड़ जाओ विटिंगटन, दो यानी यू, ठीक है, ये आर्केइक फॉर्म है यानी पुराना एंशिएंट फॉर्म है यू का। शेक्सपियर्स के पोएम में और उसके लिटरेचर में तुम्हें मिलेंगे ये ऐसे वर्ड्स। वर्दी सिटीज़न यानी तुम बहुत वर्दी सिटीज़न हो, बहुत अच्छे सिटीज़न हो। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, और एक दिन तुम तो लॉर्ड मेयर बनने वाले हो लंदन के। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, सेड डिक, आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर। अच्छा, मेयर वो आपको पता ही है ना, सिटी का मेयर होता है वो। राइड इन अ फाइन कोच, तो मैं अगर लॉर्ड बन गया तो मैं तो एक अच्छे कोच की सवारी करूँगा, अच्छे कोच में घूमूंगा, वो घोड़े के पीछे जो कोच बांधते हैं ना उसमें। आई कैन पुट अप विद अ फ्यू स्कॉल्डिंग फ्रॉम द कुक, तो मैं ये जो कुक जो डांटता है उसके साथ मैं पुटअप कर सकता हूँ, यानी मैं टॉलरेट कर सकता हूँ उसको थोड़ा सा। इफ़ दैट इज़ वॉट इज़ इन स्टोर फॉर मी, अगर उस डांट के पीछे मैं लॉर्ड मेयर बन जाऊँ लंदन का, तब तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर वो मुझे मिल रहा है तो। सो डिक एंड हिज कैट रिट्रेस्ड देयर स्टेप्स टू मिस्टर फिट्ज़वॉरेन्स हाउस, तो जो डिक और उसकी कैट है वो फिर से चले गए, कहाँ चले गए, मिस्टर फिट्ज़वॉरेन्स के हाउस में, घर में। लकीली दे वर एबल टू स्लिप बैक बिफोर दे हैड बिन मिस्ड, तो लकीली वो पहले ही पहुंच गए कि इससे पहले कोई उनके बारे में पूछता। कौन पूछता, वो कुक या फिर मिस्टर फिट्ज़वॉरेन जो है वो पूछते, उससे पहले वो वहाँ पहुँच गए थे। नाउ मिस्टर फिट्ज़वॉरेन यूज्ड टू सेंड शिप्स फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विथ अदर कंट्रीज़, तो मिस्टर फिट्ज़वॉरेन की जो है वो शिप्स जाती थी कंट्रीज़ में, दूसरे कंट्रीज़ में ट्रेड के लिए यानी व्यापार के लिए। ही वुड लोड अ शिप विथ गुड्स फॉर द कैप्टन, तो वो एक शिप को भर देता था गुड्स और उसमें कैप्टन के लिए यानी कैप्टन लेके जाके बेचता था उसको। एंड शिप्स क्रू टू सेल इन फार अवे प्लेसेस एंड देन दे वुड ब्रिंग बैक गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम, तो वो क्या करते थे, वो अपने यहाँ पे जो सामान ज़्यादा होता था वो वहाँ भर देते थे कैप्टन और शिप के क्रू के साथ में, और फिर वो उसको
बेचने के लिए जाते थे दूसरी जगहों पर, और वहाँ से वो सामान लेके आते थे जो अपने घर पे यहाँ बेचा जा सकता था, यानी अपने एरिया में बेचा जा सकता था। जैसे पंजाब में राइस बहुत होता है, गेहूँ बहुत होता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से राइस और गेहूँ लेंगे और उनको दूसरी जगह पे बेचेंगे। राजस्थान में जो है ये जो सोयाबीन वगैरह है ये ज़्यादा होता है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर क्या ज़्यादा होता है और अकॉर्डिंगली वो लोग एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो पहले तो गुड्स में ही चलता था ज़्यादा करके, पैसे वगैरह जो है वो कम ही चला करते थे, गुड्स एक्सचेंज चलता था, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर, एक दिन उसने अपने घर में जितने भी लोग थे सबको इकट्ठा किया। किसने? मिस्टर फिट्जवारन ने। आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड, तो मैं शिप को अफ्रीका के कोस्ट में भेज रहा हूँ ट्रेड करने के लिए, यानी कि व्यापार करने के लिए। ही सेड, उसने बोला। किसने बोला? फिट्जवारन ने। वुड एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर्स ऑन इट, क्या तुम्हें अपना कुछ भेजना है वहाँ पे? यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट्स इफ़ द वॉयज इज सक्सेसफुल, अगर ये यात्रा सक्सेसफुल होती है तो तुम्हें बाद में उसमें से कुछ प्रॉफिट मिलेगा, अगर तुम अपना कुछ भेजते हो तो। अच्छा, वॉयज सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले के जो शिप थे, वुडन शिप थे, वो सिर्फ एयर के करंट से चलते थे, वहाँ पे इंजन्स होते नहीं थे। तो क्या था कि जहाज़ गया तो वापस आएगा कि नहीं आएगा कुछ पक्का नहीं होता था, और आएगा तो कितने टाइम में आएगा वो भी पक्का नहीं होता था। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला कि अगर वॉयज सक्सेसफुल हुआ तो ही तुम्हें प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, ठीक है। Everyone produced something except for Dick, सब ने कुछ ना कुछ दिया डिक को छोड़ के। Who had nothing to offer, जिसके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए। Have you nothing of your own Dick, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खुद का? Asked Mr. Fitzwarren kindly, तो मिस्टर फिट्जवारन ने काइंडली पूछा। And Dick replied, only my cat, तो डिक ने बोला कि मेरे पास तो सिर्फ मेरी बिल्ली है। Then let your cat go on the ship, तो अपनी कैट को जो है शिप पे जाने दो, said मिस्टर फिट्जवारन, मिस्टर फिट्जवारन ने बोला। His daughter Alice कहाँ गया? said, तो उसकी जो बेटी थी एलिस, उसने बोला, Dick loves his cat, डिक जो है अपनी कैट से बहुत प्यार करता है। Let me put something in for him, तो मुझे कुछ डाल देने दो उसके लिए। But her father said no, लेकिन उसके पापा ने बोला नहीं। It must be his, कुछ ना कुछ उसका खुद का होना चाहिए। नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, किसी और का नहीं होना चाहिए, नहीं तो ट्रेड कैसा। सो डिक फैच्ड हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली, तो डिक ने अपनी कैट लेके आया और उसको गुड बाय बोल दिया, सैड होकर के बड़ा। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड, कैप्टन जो है वो काफ़ी खुश हुआ। फॉर द कैट वॉज एन एक्सीलेंट माउजर, क्योंकि कैट जो है वो चूहों को पकड़ने के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड सो ही हैड नो ट्रबल विथ रैट्स एंड माइस ऑन हिज वॉयज, और शिप पे जो वो चूहे बहुत होते हैं, है ना, वुडन शिप होती है इसलिए, तो उसको अपनी यात्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने ट्रैवलिंग में कोई इशू नहीं होगा कैट अगर उसके साथ रहेगी तो। आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव्ड एट द प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट, तो अफ्रीका के कोस्ट पे यानी समंदर के किनारे पे शिप जो पहुंची। बारबेरी, उसका नाम क्या था? बारबेरी। वेयर पीपल कॉल्ड द मूड्स लिव्ड, तो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको क्या बोला उन्होंने? मूड्स बोला, ठीक है। वहाँ के रहने वाले लोगों का नाम है ये, ठीक है, जाति समझ लो, जैसे भारत में हिंदू रहते हैं, है ना, वैसे। द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइन गुड्स फॉर सेल, तो कैप्टन ने किंग को मैसेज भेजा कि उसके पास अच्छा सामान है बेचने के लिए। ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो देम, तो वो पैलेस में उसको इन्वाइट किया गया उसको सामान दिखाने के लिए। वाइल ही वॉज टॉकिंग टू द किंग एंड क्वीन सम डिशेज ऑफ फूड वर ब्रॉट इन, तो जब वो किंग और क्वीन से बात कर रहा था, कौन? कैप्टन, तो कुछ खाने की डिशेज वहाँ पे लाई गई थी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली रैट्स एंड माइस रैन अप एंड बिफोर द कैप्टन्स आइज एट ऑल द फूड, और कैप्टन के देखते देखते ही वो जो चूहे थे उन्होंने वो सारा खाना खा लिया। द कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड, तो कैप्टन जो वो सरप्राइज हुआ। एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ़ दिस वॉज वॉट नॉर्मली हैपन, क्या नॉर्मली यही होता है? अलास यस केम द रिप्लाई, तो रिप्लाई आया कि हाँ यही होता है भाई। द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस एंड वी कैनॉट गेट रिड ऑफ देम, तो जो कंट्री है वो रैट और माइस की प्रॉब्लम से जो है वो सफ़र कर रही है। अच्छा, प्लेग का मतलब वैसे तो ये बीमारी है, लेकिन यहाँ पर प्लेग का मतलब है प्रॉब्लम, ठीक है। तो रैट और माइस की प्रॉब्लम है वहाँ पे। एंड वी कैनॉट गेट रिड ऑफ देम, और हमें इनसे छुटकारा नहीं मिल रहा है। किन से? चूहों से।
आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप, तो मुझे लगता है कि मेरे शिप पे इसका आंसर है। किसके शिप पे? कैप्टन के। सैड द कैप्टन, कैप्टन ने बोला। एंड ही सेंट अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट, तो उसने एक मैसेज भेजा कि डिक की कैट लेके आओ, टू बी ब्रॉट टू द पैलेस, जिसको महल में लेके आओ, पैलेस में लेके आओ। मोर फूड वॉज लेड आउट, तो और ज़्यादा खाना जो रखा गया। एंड रैट्स एंड माइस अपीयर्ड एज बिफोर, और जो चूहे थे वो पहले की तरह आ गए खाना खाने के लिए। द कैट इमीडिएटली पाउंस्ड, तो कैट ने तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर दिया। किलिंग एटलीस्ट अ डजन बिफोर दे स्कैटर्ड, वो इधर उधर भागे, इससे पहले उसने एटलीस्ट 1 डजन के आसपास चूहे जो है वो मार डाले। एवरी वन वॉज डिलाइटेड, सब लोग खुश हो गए। एंड द क्वीन आस्क्ड, और क्वीन ने पूछा, व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल, शायद अफ्रीका में बिल्लियाँ नहीं थी, तो उसने पूछा कि भाई तुम इस एनिमल को क्या बोलते हो। पस इज़ द नेम शी आंसर्स टू, तो उसका नाम क्या है? पस, जिससे वो आंसर करती है। सैड द कैप्टन, कैप्टन ने बोला। व्हेन द क्वीन कॉल्ड पस पस, द कैट वेंट ओवर टू हर एंड पर्ड, तो जब क्वीन ने उसको बुलाया तो कैट जो वहाँ पे जाके पर किया। पर क्या मतलब? अच्छा, कभी उनके ऊपर जो वो लाड में आके वो ऐसे अपने आप को ऐसा वाइब्रेट नहीं करता, उसको बोलते हैं पर्ड, ठीक है। द क्वीन वॉज लिटिल अलार्म्ड एट फर्स्ट, क्वीन जो है वो पहले थोड़ी सी अलार्म हुई मतलब थोड़ी सी शॉक थी। एज शी हैड सीन हाउ फियर्सली द कैट हैड अटैक द रैट्स एंड माइस, कि किस तरह से उसने लाइक फियर्सली यानी काफ़ी एग्रेशन में उसने वो जो माइस और कैट्स थे उनके ऊपर अटैक किया था। बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एंग्शियस, लेकिन कैप्टन ने बोला कि आप ऐसा चिंता मत करो। पस इज़ वेरी फ्रेंडली विथ पीपल, लेकिन वो इंसानों के साथ में काफ़ी फ्रेंडली है। कौन? वो कैट, पस। ही सैड, उसने बोला। एंड वुड सून रिड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस, और बहुत जल्दी तुम्हारे जो किंगडम है उसमें चूहों को ये भगा देगी। आई वुड गिव अ ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, सैड द क्वीन, क्वीन ने बोला कि मैं इस एनिमल को पाने के लिए बहुत सारा धन देने के लिए तैयार हूँ। सो द कैप्टन बिगैन बार्गेनिंग, तो कैप्टन ने बार्गेन करना चालू किया, यानी भावताव होना चालू हुआ। इट वॉज अग्रीड दैट द किंग वुड बाय द होल कार्गो, कि किंग जो है वो पूरा का पूरा कार्गो जो है वो परचेज करेगा फ्रॉम मिस्टर फिट्जवॉरन शिप, उनकी शिप से, टू पे अ फाइन प्राइस फॉर इट, और उसके अच्छी प्राइस भी देगा। एंड फॉर द कैट अलोन, और सिर्फ उस बिल्ली के लिए, द किंग पेड 10 टाइम्स द सम अगेन, और वो उस पूरी शिप का जितना पैसा है, जितना गुड्स का है, उसका 10 टाइम जो है वो उस खाली कैट का देगा। व्हेन द शिप केम बैक टू द पोर्ट ऑफ लंदन, जब लंदन पे वो शिप वापस आई। पोर्ट क्या होता है वैसे? वो समंदर का किराना डॉकयार्ड, जहाँ पे आके वो शिप आके लगती है, रुकती है, उसको पोर्ट बोलते हैं। द कैप्टन शोड मिस्टर फिट्जवॉरन, तो कैप्टन ने फिट्जवॉरन को बताया द गोल्ड एंड जूल्स, जो गोल्ड और जूल्स लेके आए हैं वो लोग। ही हैड ब्रॉट फ्रॉम बारबेरी एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द कैट, तो वो जो गोल्ड और जूल्स लेके आए वो लोग बारबेरी से, और उनको वो स्टोरी भी बताया कैट का। द मर्चेंट सेंट फॉर डिक, तो उस मर्चेंट ने जो है वो डिक को बुलाया, सेंट फॉर डिक यानी डिक को बुलावा भेजा। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, डिक ही सेड, कि अब से डिक, उसने बोला, ही शुड ऑल कॉल यू, वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन, अब से हम सब तुमको मिस्टर विटिंगटन बुलाएंगे, अब तुम्हारे फर्स्ट नेम से नहीं बुलाएंगे। अच्छा, फर्स्ट नेम से बुलाना मतलब उसकी इज्जत थोड़ी कम है, अब मिस्टर विटिंगटन बुला रहे हैं, यानी उसके सरनेम के आगे मिस्टर लगाया, मतलब उसकी इज्जत बढ़ गई। फॉर यू आर अ रिच मैन, क्योंकि अब तुम कैसे हो, एक अमीर आदमी बन गए हो। मिस्टर फिट्जवॉरन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट, फिर वो कैट के लिए जितना पैसा आया था वो सब उसने उसको दे दिया, डिक को दे दिया। फ्रॉम हिज टाइम ऑन डिक वर्कड विथ मिस्टर फिट्जवॉरन, तो इस टाइम के बाद डिक ने फिट्जवॉरन के साथ में ही काम किया। एंड बिकेम अ सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ, और खुद ही एक काफ़ी सक्सेसफुल मर्चेंट बना, यानी बहुत अच्छा व्यापारी बना वो। ही मैरिड मिस्टर फिट्जवॉरन डॉटर, उसने मिस्टर फिट्जवॉरन की बेटी से शादी कर ली, एलिस के साथ। एंड 3 टाइम्स ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, और वो 3 बार लंदन का जो वो मेयर भी बना। ही वॉज ऑल्सो इन टाइम नाइटेड बाय द किंग, उसको जो है, अच्छा नाइटिंग, ये नाइट जो है ना एक्चुअली एक पुराना रिचुअल है जिसमें किंग अपने जो सैनिक हैं उनके ऊपर ऐसी 2 तलवारें रखता है और उनको नाइट बुलाते हैं उनको। तो इट वॉज द हाइएस्ट ऑनर गिवन टू एनी सोल्जर हु फाइट बिसाइड्स किंग, तो नाइटेड मतलब एक तरह से ऑनर है वो, तो उसको ऑनर दिया गया।
बाय द किंग, उसको किंग के द्वारा, एंड बिकेम सर रिचर्ड विटिंगटन, और फिर उसको लोग क्या बुलाने लगे, सर रिचर्ड विटिंगटन। उस ऑनर देने के बाद लोग उनको सर के नाम से बुलाते, उनके नाम के आगे फिर मिस्टर नहीं लगता, फिर उनको सर के नाम से बुलाते, तो अभी उसके नाम के आगे सर लग गया देखो। ही वॉज नॉट ओनली फेमस, वो सिर्फ फेमस ही नहीं था, बट ही वॉज पॉपुलर टू, वो काफ़ी पॉपुलर भी हो गया था। फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, क्योंकि वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करता था, विथ हिज मनी, उसकी मनी से, उसके पैसों से, अमीर भी था वो। समटाइम्स ही वॉज ओल्ड, समटाइम्स व्हेन ही वॉज ओल्ड, बाद में जब वो बुढ़ा हुआ, ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ हिज कैट, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जो वो कैट की स्टोरी बताता, एंड हाउ द बेल ऑफ लंडन हैड कॉल्ड हिम बैक व्हेन ही वॉज ओनली अ पुअर बॉय, और किस तरह से जो लंदन के जो बेल्स थे उन्होंने उसको वापस बुलाया जब वो सिर्फ एक गरीब लड़का था। टर्न अगेन विटिंगटन दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। चलो, तो तुम्हें इसके सारे साइड में जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी करने हैं, ये पीछे वाले जो यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ हैं ये करते रहो। यहाँ साइड के क्वेश्चन देखो, ये डॉट वाले हैं वो करने तुम्हें पिंक में, फिर ये पीछे के एक्सरसाइजेज हैं ये अभी आ रहे हैं यहाँ पे, ये सब करते रहो। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट आए तो मुझे बताओ, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे द पिलग्रिम। चलो तो बाय बाय।